हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 चार्जेस हैं जो 10 mm, 20 mm, डॉट 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 100 mm पे रखे गए हैं और सबके चार्जेस हैं 10 to the power -8, 8 into 10 to the power -8, 27 into 10 to the power -8, ऐसे ही करके 1000 into 10 to the power -8 तक 10 चार्जेस रखे गए हैं। ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा गया है 1 कूलम का। आपको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑरिजिन पे बताना है। वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहां पे एक रखा गया है Q0, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q1, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q2, यहां पे Q3, डॉट डॉट डॉट। ये Q1 की वैल्यू क्या है 1 कूलम। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है। यहां से यहां का डिस्टेंस r है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी की गिवन है 10 mm, 10 to the power -3 मीटर। ये Q1 है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 10 to the power -8 कूलम। सिमिलरली जो Q2 है उसका डिस्टेंस कितना गिवन है 2r, दैट मीन्स 20 mm, और इसका जो चार्ज की वैल्यू गिवन है कितना गिवन है 8 into 10 to the power, दैट मीन्स 2 की पावर 3 Q1। सिमिलरली जो Q3 गिवन है वो है 3 की पावर 3 इंटू Q1। वैसे ही जो Q4 है 4 की पावर 4 इंटू Q1। इस तरीके से चलता गया है। ये 2r है, ये वाला डिस्टेंस 3r गिवन है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला गया। सिंपल सा सवाल है। अब इस आपको देखना है कि नेट फोर्स क्या होगा। तो हमें मालूम है कि जो वेक्टर होता है वो फोर्स जो होता है वेक्टर के हिसाब से जुड़ता है, तो हमें डायरेक्शन चाहिए हर फोर्स की वजह से। अब यहां एक चार्ज है और एक ये चार्ज है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का चार्ज पॉजिटिव रखा गया, सबका चार्ज पॉजिटिव है। दैट मींस ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। जब इसका और इसका बात होगा तो ये वाला भी इधर रिपेल करेगा। जब इसका और इसका बात होगा तो ये भी इधर ही रिपेल करेगा। जब इसका इसका बात होगा सब इधर की तरफ रिपेल करेंगे। एक ही डायरेक्शन में है तो सबका सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको बस कैलकुलेशन करना है। अब एफ नेट क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन r²। सेकंड क्या होगा यहां से यहां वाला, तो ये होगा 1/4 एप्सिलॉन Q0 और ये कितना है 2 की पावर 3 Q1 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे आगे चलता गया है 10 तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ नेट क्या क्या कॉमन आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन r² कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया 1 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2² और 2Q, 2 बचेगा 3 करते करते ये 10 तक जाएगा। वैल्यू रखिए 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई 9 into 10 to the power 9। Q0 है 1 कूलम, Q1 है 10 to the power -8 अपॉन R की वैल्यू है 10 mm, दैट मीन्स 10 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर। और ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 से लेके 10 तक का समेशन आपको पहले से मालूम है कि 55 होता है। इसको जब सॉल्व कर देंगे आप तो ये वैल्यू आती है 4.95 into 10 to the power 7 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये दिखाने के लिए कि जो कूलम्स फोर्सेस हैं वो क्या है वेक्टर के हिसाब से जोड़े जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड ऑन x axis separated by a distance, where should the third charge be placed such that it will experiences no force। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये
फोर्स पर भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, इस तरीके से पूछा जाता है, या नेट फील्ड कहाँ जीरो होता है, इसको समझते हैं। एक चार्ज है, पहले दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, कहां रखा जा सकता है ये देखिए। अगर मैं यहां पे रखूं, मतलब ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, अगर इसके इधर अगर कहीं भी रखता हूं मैं, इसके इधर, या फिर सिमिलर केस है इसके इधर कहीं रखता हूं, तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखता हूँ पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको, दोनों पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव, ये भी इसको इधर ही रिपेल करेगा। दैट मींस दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो इसके इधर आप नहीं रख सकते थे और इसके इधर आप नहीं रख सकते थे, ठीक। अगर ये दोनों निगेटिव चार्ज भी होते तब भी सेम केस होता। अगर ये निगेटिव होता, आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते, तो ये अपने तरफ खींचता और ये भी अपनी तरफ खींचता, ये इधर की तरफ जाने लगता, तब भी ये स्टेबल नहीं होता। तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और पूछा गया कि थर्ड चार्ज कहां रखा जाए कि नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो आपको इसके इधर और इसके इधर तो रख नहीं सकते, ठीक है। इसके बीच में अगर कहीं रखते हैं, यहां से लेके यहां तक, तब हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने Q0 रखा, ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, इस केस में एक पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो सकता है। हमने कब डिस्कस किया, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब क्या होगा। अब देखिए, एक चार्ज है Q1 और एक है -Q, ठीक। अब मैं देखना चाहता हूं कहां रखें कि फोर्स जीरो हो जाए। अब देखिए, अगर मैं यहां पे रखूं, इसके बीच में अगर कहीं रखूं, मान लीजिए यहां रख दिया, तो टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं इन जनरल। अभी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये निगेटिव है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। दैट मींस देखिए, नेट फोर्स इधर की तरफ लग गया। इसका मतलब कि अगर अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में आप नहीं रख पाएंगे, नेट फोर्स जीरो होना पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। ये हमें पता चल गया कि इसके बीच में नहीं रखेंगे, इसका तो इधर कहीं रखना पड़ेगा हमें। ये देखिए, ये क्या करेगा, इधर करेगा और ये इधर खींचेगा। अब इसको क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि दो चार्जेज हैं, एक है Q और एक है -3Q। क्या कहा गया, एक है Q और एक है -3Q सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस D। दैट मींस ये D गिवन है। अब हमें दिख गया कि ये अपोजिट चार्जेज हैं, तो बीच में नहीं रखेंगे, तो मान लिया यहां पे कहीं पर रख दिया, ठीक है। वेयर टू द थर्ड चार्ज 2Q कहा गया, ये 2Q रखें, तो हमने मान लिया कि यहां से ये x डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक है, इधर से x डिस्टेंस, ठीक। अब कैलकुलेशन बच गया बस। ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको बोल देते हैं F1, और ये निगेटिव है तो ये इधर की तरफ। अब ये अपोजिट हैं, अगर इक्वल हो जाए तो फिर नेट फोर्स जीरो हो गया, इसको मैंने F2 बोल दिया। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब F1 क्या होगा, F1 इसके और इसके बीच का फोर्स है, दैट मींस K, एक है Q और दूसरा है 2Q, तो Q इंटू T 2Q अपन उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x, x स्क्वायर।
अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के, और F2 कौन सा डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, इतने से क्या होगा d प्लस एक्स, और चार्ज कितना है k, एक है 2q और एक है -3q अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखिए हमें ये चीज लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। अब यहां से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, k 2q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा k 2 इंटू 3 6 q स्क्वायर अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखिए k से k कैंसिल हो गया और एक 2 से 3 टाइम्स कट गया और एक q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया। यहां क्या बचा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा है, और ऊपर क्या बचा है 3 अपॉन 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब ये सिंपल क्वांटिफिकेशन है 10th क्लास का, मैथ्स लगेगा सॉल्व हो जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई करिए क्या हो गया 6, ये 6 क्यों बोल रहा हूं यार बार बार में, ये तो d है, d, ठीक है, d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2d एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर जाके सबको इधर लेके चले जाइए, क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2d एक्स माइनस डी स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी, ये हो गया 2d प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 4d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4ac, यहाँ a है 4 इंटू 2 8 एंड c d स्क्वायर अपॉन 2a, दैट मीन्स ये 4, यहां से x निकालेंगे। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कितना होगा, x इक्वल टू 2d प्लस माइनस, अब यहां देखिए 4d स्क्वायर है तो, और यहां पर भी 4 इंटू 2d स्क्वायर है, 4d स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2d, और अंदर क्या बच जाएगा 1, यहां से 1 बचेगा और यहां से 2 बचेगा अपॉन 4, तो ये कट गया 2 टाइम्स, तो यह हो गया d/2 प्लस माइनस √3 √3/2d। अब ये क्या है माइनस ले नहीं सकते हैं, एडवर्सिबल नहीं है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी d/2 कमन आ गया और अंदर बच गया 1 प्लस √3। दिस विल बी द पोजीशन फ्रॉम दिस चार्ज q, यहां पे नेट फोर्स 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करिए। ठीक, यहां कहा गया है कि दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और दूसरा भी प्लस क्यू है, इसके बीचों बीच सेंटर पे एक थर्ड चार्ज रखा गया है, शो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अंडरलाइन यहां सिस्टम की बात की जा रही है कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम का मतलब होता है जितने भी चार्ज हैं सारे इक्विलिब्रियम में हैं,
हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। ये बात समझ में आना चाहिए कि जो नेट फोर्स है हर चार्ज के ऊपर वो 0 है। आपको सब पे चेक करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका चार्ज कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये तो अगर मिड पे है और ये दोनों इक्वल है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा ही होगा हर केस में। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है, इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव इधर की तरफ रिपेल करेगा। क्यू क्यू और ये डिस्टेंस सेम है, क्यू क्यू ये डिस्टेंस सेम है, तो इस पे तो नेट फोर्स 0 हो गया, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव होता चाहे निगेटिव होता। अगर निगेटिव होता तो ये क्या करता, ये अपनी तरफ खींचता और ये वाला अपनी तरफ खींचता, फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाते और फिर नेट फोर्स 0 हो जाता। मतलब इस पे बात करने की अब जरूरत है ही नहीं। अब ये दोनों चार्जेस सेम है तो किसी एक पे बात कर लें कि नेट फोर्स क्या होगा, फिर हमारा काम बन जाएगा। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, दैट मींस नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब इस पे नेट चार्ज कर रहा हूं, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स होगा कैसे, इस चार्ज की अगर बात करूं तो ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा। ये कितना फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ मान लीजिए F1, ये डिस्टेंस कितना है d/2 और ये भी है d/2। तो ये कितना फोर्स लगाएगा, K Q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला भी इधर लगाएगा। ठीक है, ये वाला भी इधर ही लगाएगा या उधर जिधर भी लगाए, हमें मालूम नहीं है अभी, क्यों इसका पोलैरिटी हमें मालूम नहीं है तो मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये F2 लगाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, K Q² अपॉन d²। ठीक, अब इन दोनों फोर्सेस का सम, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। ठीक, अब सम कर लीजिए, क्या होगा, K Q अपॉन d² इंटू 4 प्लस K Q² अपॉन d² इक्वल टू 0। अब यहां से इसको इक्वल करिए, K Q 4 अपॉन d² इक्वल टू माइनस K Q² d² से d² कट गया, K से K कट गया, एक Q से एक Q कट गया, तो यहां से स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल Q/4। ठीक है, दैट मींस ए इसका ऑप्शन है। मैं रिपीट कर देता हूं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल चार्जेस थे और सेम पोलैरिटी के थे, इस पे हमने बात नहीं किया क्योंकि यहाँ 0 हो गया। अब इस पे नेट फोर्स हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स, दोनों फोर्स को हमने जोड़ दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करिए। कहा गया है कि 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं। ठीक है, ऐसे 4 चार्जेस इक्वल टू -q, सबकी वैल्यू क्या है, -q। फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया कि ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। वेरी गुड, इसके सेंटर पे बैठा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, अब मान लीजिए नाम रख दीजिए ए बी, ये सी और ये डी। यहां पे ये ओ बोल दीजिए और इस पे चार्ज रखा गया है Q। और ये डिस्टेंस क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसको बोल देते हैं R। फिगर समझ में आया।
क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 चार्जेज हैं माइनस क्यू के, सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया है इस तरीके से कि पूरे के पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब ये सारे चार्जेस रेस्ट में होंगे। क्या समझ में आता है? अब इस चार्ज की बात करते हैं, ये तो हमेशा ही रेस्ट में रहेगा। क्यों? चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अगर पॉजिटिव होता तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है और चार्ज दोनों सेम है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया। सिमिलरली यहां पर भी ये चार्ज सेम है, ये चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएंगे। तो इस पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। जो स्मॉल क्यू है उस पर नेट फोर्स 0 हमें दिख रहा है। अब क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, माइनस क्यू है, तो किसी एक पे अगर मैं बात कर लूं तो मेरी बात बन जाएगी। किस पे बात करें? किसी बात कर लेते हैं, ये वाला डी पे मान लीजिए बात कर लें। तो इस पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। क्या होगा? रिपेल आएगा इधर की तरफ। मान लीजिए ये एफ सी, और एफ सी की वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये माइनस क्यू रिपेल करेगा इधर की तरफ, इसको बोल दीजिए एफ ए, और एफ ए की वैल्यू क्या होगी? सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब ये देखिए दो इक्वल फोर्सेज हैं। हमें वेक्टर से पता है कि अगर दो इक्वल फोर्सेज और 90 डिग्री पे हैं तो फिर 45 से या कितने भी एंगल पे हैं, अगर दो फोर्सेज इक्वल हैं तो उसके बीचों बीच रिजल्टेंट निकलता है। अबे 90 है तो 45 पे, दैट मींस इस वाले लाइन में निकलेगा। ये किधर? इधर की तरफ। ये किसके किसके वजह से हो गया? एफ ए और सी का रिजल्टेंट एफ ए सी इसको बोल दिया। ठीक है। और एफ ए सी होगा क्या? एफ ए सी हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो एफ ए सी क्या आ गया? एफ ए सी आ गया, ये दोनों सेम है तो √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक। अब देखिए डी की वजह से, डी क्या है? निगेटिव, और यहां पर भी निगेटिव, ये भी रिपेल करेगा और इसी लाइन में रिपेल करेगा। दैट मींस इसी डायरेक्शन में एफ डी हो गया। और एफ डी की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये आर है और ये आर है तो ये √2r हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन √2r का होल स्क्वायर। तो इसको हटा दीजिए, सीधे वैल्यू लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? 2r का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तीन फोर्स की बात हो गई, तीन चार्जेस की बात हो गई, 1 2 3। अब एक ये चार्ज बच गया। ठीक है। अब इसकी वजह से चार्ज कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस इसका आधा होगा। दैट मींस √2r डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आ गया? r बाई √2। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? इधर लिख देता हूं, इसको बोल देते हैं एफ ओ। तो ये क्या हो जाएगा? के और चार्ज क्या है? क्यू 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 अपॉन आर अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2k क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब यहां देखिए, यहां कहा गया है, कहा द वैल्यू ऑफ क्यू पूछा गया है। अब यहां देखिए एफ डी और एफ ए सी इस डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? ये हम लोग पहले कर चुके हैं कि एफ डी और एफ ए सी इस डायरेक्शन में है। तो ये जो इसकी वजह से फोर्स है मस्ट बी
इन दिस डायरेक्शन, तभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, अदरवाइज एस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि फिर अपोजिट फोर्स होंगे ही नहीं। इससे क्या पता चला कि ये पॉजिटिव होगा। पहली चीज क्या पता चल गई कि ये जो स्मॉल क्यू है इट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस फोर्स एफ डी प्लस एफ ए सी मस्ट बी इक्वल टू एफ, ठीक है। अब इसको रख देते हैं और सब हो जाएगा, ठीक है। क्या है, एफ ए सी प्लस एफ डी मस्ट बी इक्वल टू एफ, ये वाला, और ये वैल्यू रख दीजिए √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर इक्वल टू 2 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, के कैंसिल, ठीक है। एक क्यू और एक क्यू यहां से कैंसिल, तो यहां पे क्या बच गया, देखिए यहां बच गया √2 यहां से, और एक बच गया क्यू, और यहां से बचा q/2, और यहां बचा 2q, तो यहां से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q विल बी, ये q बाहर ले लीजिए, q/2 और ये अंदर √2 प्लस 1/2, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो चुका है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आया। एक मैं रिपीट कर देता हूं, 4 चार्जेस थे, चारों नेगेटिव थे, 1 2 3 4। इस पे नेट फोर्स हमेशा 0 था, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि ये चार इक्विवेलेंट थे, किसी एक पॉइंट पे हमने नेट फोर्स को 0 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चार्ज है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो गया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम का जो प्राइमरी कंडीशन होता है वो है कि कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा तभी होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब यहां पे फोर्स को मैक्सिमम होने की बात की गई है, कब, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपसे पूछा क्या गया है इसमें, दैट मीन्स dF अपॉन dQ को 0 करना पड़ेगा। असल जो कंसेप्ट है ये लगाना है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा गया कि दो चार्ज, एक चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मान लीजिए कि एक चार्ज है Q, तो दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस Q, जिसके बीच का डिस्टेंस अगर x है तो फोर्स क्या होगा, F विल बी K Q माइनस Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अलग लिख लीजिए, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू Q माइनस K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है, हमें dF अपॉन dQ को 0 करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है। दैट मीन्स इस फंक्शन को हमें स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी q की वैल्यू आएगी, ठीक है। दिस मस्ट बी 0। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू q, other terms will be treated as constant, this will be constant and this will be constant, okay. We have the formula dx
x टू द पावर n, इट इज n x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 और इसका 2q, तो माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2q इक्वल टू, अब ये देखिए ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, k अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया q माइनस 2q इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, q/2। एक q/2 होगा तो दूसरा भी q/2 होगा, दिस विल बी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में बहुत डरावना क्वेश्चन, देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लगेगा पहली बार में, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। केवल आपको वेक्टर का कंसेप्ट अगर आता है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करने आता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, ठीक है, जिसका जो साइड का लेंथ है वो a है, स्मॉल a है, ठीक है। किसी एक चार्ज पे, इस पे या इस पे, किसी एक चार्ज पे रेस्ट के जो 7 चार्जेस हैं, बाकी की जो 7 चार्जेस हैं, उसकी वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताना है आपको, और कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। जिन दो चार्ज की वजह से निकालना होता है, उन दो चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन उन दो चार्ज के बीच का वेक्टर फॉर्म में पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में। यहां हम R1, ये R1 है, R1 और R2 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस वाले पे ए पे जो चार्ज है, ओरिजिन पे चार्ज है, उस पे हम सबकी वजह से नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो सिंपली अगर आई जे के फॉर्म में लिख दे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दें, तो बहुत आसान हो जाता है ऐड करना। आई वाले को आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ ऐड कर दीजिए, बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक। अब पोजीशन लिखना पड़ेगा हमें, यहां पे सबकी वजह से फोर्स, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी कहां गया, डी ये है, ई है, एफ है, जी है, एच है, सबकी वजह से एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालना चाहते हैं एफ किसके किसके बीच, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का। तो क्या होगा, के चार्ज कौन कौन सा है, यहां पर भी Q है और यहां पर भी Q है, तो क्या हो गया, K Q स्क्वायर, ठीक। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2 करना है हमें। ये है R2 और ये है R1, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 और 0 माइनस A माइनस K आ जाएगा। इसका पोजीशन क्या आ गया, माइनस A K अपॉन के क्यू। सिंपल सा, नहीं समझ में आया, वैसे ही सबके लिए लिखना पड़ेगा। ये A की वजह से हो गया। अब B पे आते हैं, B मतलब A और B के बीच का हो गया। अब A और C के बीच निकालते हैं, ये वाला, ठीक। अब C का पोजीशन देखिए क्या है, 0 A और A। ये पोजीशन आपको लिखना समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने प्लेन ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, ये जेड प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वाई और जेड प्लेन में है केवल, ठीक। तो लिख लीजिए क्या होगा वैल्यू, एफ ए सी सिंपली के क्यू स्क्वायर
ठीक है। और इसका पोजीशन क्या है, फिर से वही 0 माइनस 0 0 0 माइनस ए माइनस ए जे और फिर 0 माइनस तो माइनस ए के हो जाएगा। और जब इसका क्यूब करेंगे तो रूट 2a का क्यूब। ठीक, बाकी ऐसे ही सबका लिख देंगे, एफ ए भी लिख दिया, एफ ए सबका मैंने वैल्यू लिख दिया। ठीक है, एफ ए बी की वजह से, एफ ए बी की वजह से यहां क्या आना चाहिए, केवल जे वाला टर्म आना चाहिए। देख लीजिए जे वाला आया। फिर सी की वजह से क्या आना चाहिए था, वाई और जे, मतलब वाई और जेड वाला आना चाहिए था। डेट मीन्स जे और के का टर्म आना चाहिए था। ठीक है, तो जे और के का टर्म आया। फिर डी में आई जे और के तीनों आना चाहिए था, तो आई जे और के तीनों आया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, देखिए ये डिस्टेंस √3 कैसे आया। अब देखिए यहां तक आपको जाना है तो आप इस प्लेन को देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये एक प्लेन है और परपेंडिकुलर होता है, इसमें परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है। ये बेसिकली ऐसे है, इधर ना देखिए इधर बनाता हूं, ये बेसिकली ऐसे है, ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। ये डिस्टेंस कितना होगा, √2a होगा। ठीक है, और ये कितना है, ये भी a है और ये √2a है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये आता है, ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट करते हैं तो ये √3a आ जाता है। इसलिए ये डिस्टेंस ये आया हुआ है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड आई का जो टर्म है वो स्क्वायर प्लस जे का जो है वो स्क्वायर प्लस के का जो है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, फिर कौन सा है, ई वाला। ई में क्या है, केवल आई और के आना चाहिए था, तो आई और के आ गया। वैसे ही सबका आके हमने क्या किया, नेट फोर्स निकालना था। तो नेट फोर्स सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, सारे फोर्सेस का हमने वेक्टर सम कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें समझाने का बस केवल इतना था कि इसमें आपको कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज करना है और हर पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर कैसे है, r1 माइनस r2, दैट मींस जीरो जो ओरिजिन है वहां से सबका पोजीशन वेक्टर घटाया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए सब ये माइनस में आया, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन महा आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स कंबाइंड है। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कहा गया है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज दिस स्टे इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, टेबल पे दो चार्ज हैं और दोनों का चार्ज कितना है, 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, अब देखिए होगा क्या, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा। दैट मीन्स ये वाला इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, k Q²/r²। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर मोशन की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, एंड दैट विल बी F। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, दिस F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई बोल देते हैं, मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और ये कितना है, K 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, दैट मीन्स ये कितना है, 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन K Q² अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये F होता क्या है, F होता है μr, और R क्या है, नीचे mg और ऊपर इसका रिएक्शन। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो R की वैल्यू क्या होगी,
mg, दैट मीन्स f की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू mg, ठीक है, म्यू mg। तो यहां से आ गया म्यू, और m की वैल्यू क्या है 5 ग्राम, 5 इंटू 10⁻³ और g है 10। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.18। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइन का, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उससे आधे में इसका आंसर है। बेहद आसान क्वेश्चन, केवल आपको इसमें फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना।